हेलो एवरीवन, मैं हूं अनु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं अपॉर्चुनिटी लाई हूं ये आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी एंड विद अ ड्रीम कंपनी दैट इज अमेजॉन। तो ये जो टेस्टिंग टाइम्स है हमारे पेंडेमिक के, इसमें अगर अमेजॉन के साथ वर्क फ्रॉम होम करने को मिल जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है किसी के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट कि अमेजॉन की एग्जैक्टली क्या ओपनिंग आई है वर्क फ्रॉम होम के लिए एंड किस किस सिटी के लिए है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, what are the job requirements, skills required, etc etc etc. So let's continue. तो सबसे पहले मैं आपको जॉब टाइटल बता दूं तो अमेजॉन ने ये जो जॉब वैकेंसी निकाली है इसका जो टाइटल है दैट इज सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट। ठीक है, ये 7 डिफरेंट सिटीज में निकाली है अमेजॉन ने एंड ये एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है। तो अब जानते हैं सेलर पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट बेसिकली ये जॉब प्रोफाइल होता क्या है। आप सब अमेजॉन से या अमेजॉन की तरह और जो वेबसाइट्स हैं फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा उनसे आप परचेज करते होंगे कुछ ना कुछ। तो आपने ध्यान दिया होगा जब भी आपको कुछ इशू आता है तो हमेशा एक कस्टमर सपोर्ट टीम आपकी हेल्प के लिए होती है। सिमिलरली जो लोग सेलर्स हैं, यहाँ पे आप तो कस्टमर हो गए जो कि खरीद रहे हैं, पर जो बेच रहे हैं सामान, जो सेलर्स हैं, उनको भी कभी ना कभी हेल्प की ज़रूरत या सपोर्ट की ज़रूरत या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती होगी। तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेट करते हैं या उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वो होते हैं सेलर सपोर्ट एसोसिएट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, जो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। उनको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आपको वो करनी होगी, उनको कुछ डाउट हो, टेक्निकल डाउट्स हो, प्लेटफॉर्म को लेके डाउट्स हो, पेमेंट्स को लेके डाउट्स हो, रिफंड्स को लेके डाउट्स हो, या फिर उनका इन्वेंट्री डिस्प्ले नहीं हो पा रहा हो उसको लेके डाउट्स हो, तो आपको वहाँ पे आपका रोल आएगा, आपको उस सब चीज़ों में इनको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ब्रॉडली मैंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है सेलर सपोर्ट एसोसिएट का वो आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है एडवर्टाइजमेंट में वो है बेसिक क्वालिफिकेशंस स्टार्टिंग विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अमेजॉन ने मेंशन किया दैट सेज कि बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो आपने बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में है दैट डजंट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट में हो, बस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 0 to 10 ईयर्स बोला है। मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास है अप टू 10 ईयर्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो 0 to 10 ईयर्स के ब्रैकेट में मतलब कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड एक्सपीरियंस पीपल भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इट इज ओपन टू बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस पीपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो देखिए मेजरली जो आपका होगा कम्युनिकेशन, जैसे अब रिटन एंड वर्बल, रिटन मतलब मेल्स, आप कभी भी हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में टाइप नहीं करेंगे मेल्स। आपको भी अगर मेल्स आती होंगी अमेजॉन के थ्रू तो वो इंग्लिश में आती होंगी। ठीक है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा इंग्लिश रहता है। नेक्स्ट जो है शिफ्ट्स के बारे में है, तो इन्होंने मेंशन किया है दैट द जॉब इन्वॉल्व्स वर्किंग 24/7 एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स। ठीक है, एंड शिफ्ट्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगी, हमेशा आपकी शिफ्ट रोटेट हो सकती हैं। तो यू शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग इन बोथ मॉर्निंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। ठीक है, ये 24/7 रहता है क्योंकि सेलर्स जो हैं उनको कभी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो वो आपको आधी रात को भी अप्रोच कर सकते हैं फॉर सम डाउट एंड यू कैन नॉट से नो अगर आप उस शिफ्ट में हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं वीकली ऑफ। सो अब यहाँ पे लोगों को सुन के अच्छा लगेगा, इट इज़ अ 5 days जॉब। ठीक है, 5 days आपके वर्किंग होंगे, 2 days आपका ऑफ होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 2 दिन जो ऑफ है वो आपके सैटरडे संडे हो। तो वो वीक में से कोई भी 2 दिन आपको ऑफ मिल सकता है एंड रिमेनिंग 5 days आपके वर्किंग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months कोई अनप्लान लीव्स नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये आपके ट्रेनिंग का टाइम होगा, है ना। देन एक मेजर चीज़ है कि होम एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज। तो ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों के घर अगर मेन रोड पे होते हैं या किसी ऐसी लोकेलिटी में होते हैं जहाँ पे स्कूल है, प्लेग्राउंड है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होती है। तो फ्री फ्रॉम नॉइज़ बोला है क्योंकि अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो ओवर कॉल, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और उसको आपकी आवाज़ से ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा और वो भी इरिटेट होगा। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका घर ऐसी लोकेलिटी में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है या आपका घर इस पर्टिकुलर तरीके से सिचुएटेड है तो नीड नॉट वरी। आप क्या कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर रूम डेफिनेटली होगा जहाँ पे कम आवाज़ आती होगी, तो उस रूम को बंद करके प्रॉपर आप अपना वर्क फ्रॉम होम आवर्स में उस रूम में अपना ऑफिस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन है ही अमेजॉन के पास कि अमेजॉन डिसाइड करता है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास की वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट नहीं हो सकता है तो कहीं पे रीलोकेट करने का, तो बी ओपन टू दैट ऑप्शन देन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि एबिलिटी टू यूज अ डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड फेमिलियरिटी विद इंटरनेट एंड MS वर्ड, विंडोज, इस सब से, क्योंकि ऑब्वियस है आपको इनका जब डैशबोर्ड हैंडल करना होगा अमेजोन का, या आपको कुछ क्वेरीज पे आपको प्लेटफॉर्म पे समझाना होगा किसी को, तो आपको फेमिलियर होना चाहिए विद डेस्कटॉप, लैपटॉप, एनीथिंग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका इंटरनेट को लेके है, तो आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 Mbps एंड 100 GB डेटा। अब ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन पूरा 100 GB डेटा यूटिलाइज हो जाए, बट हाँ, जिस दिन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास अगर कम डेटा का भी पैक है, तो आप एडिशनल डेटा ले सकते हैं। आजकल तो प्लान अवेलेबल है इस तरह के। एंड जो 20 Mbps स्पीड स्पेसिफाइड है मिनिमम, तो ऑब्वियस है कि क्योंकि अगर आपको इंटरेक्ट करना है किसी से या पूरे टाइम इंटरनेट पे आपको बैठना है, आपका इंटरनेट डिस्टरप्ट ना हो, सो यू नीड दैट स्पीड कि आपका वेबसाइट जल्दी खुले। अब मान लो आपने मुझे कॉल किया, मैं आपकी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है, सेलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, एंड आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं सिर्फ साइट ओपन होने का वेट कर रही हूँ, मेरी साइट सिर्फ रीलोड हो रही है, तो यू वुड गेट इरिटेटेड, ठीक है, आपका इशू ही सॉल्व नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, तो इसीलिए एक अच्छा इंटरनेट स्पीड ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और एक रिलायबल नेटवर्क होना चाहिए। अब कई बार होता है कहीं पे आपको किसी पर्टिकुलर सर्विस का इंटरनेट नहीं आता है, या आपके घर में ही ऐसा हो जाता है, कई बार एक पर्टिकुलर कोई कॉर्नर होता है, एक रूम होता है जहाँ पे कि बिल्कुल नेटवर्क आ ही नहीं रहा होता है, तो आप अपना वर्क स्पेस ऐसी जगह पे सेट करिए जहाँ पे कि अच्छा मोबाइल नेटवर्क कैच हो रहा हो, प्लस अगर ऑपरेटर आपके पास जो है, अगर उस ऑपरेटर के सिग्नल्स आपके एरिया में अच्छे नहीं है, तो गो फॉर अ डिफरेंट ऑपरेटर एंड उसको यूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर बैकअप। तो पावर बैकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये नहीं एक्सक्यूज़ दे सकते कि मेरे घर में लाइट नहीं है अभी, तो मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया है, फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, एंड आई कैन नॉट गेट ऑन टू द कॉल्स, और मैं अपनी शिफ्ट पूरी नहीं कर सकता या कर सकती, तो इसलिए पावर बैकअप ज़रूरी है। तो अगर नहीं है एंड आप अप्लाई कर रहे हैं एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, तो आप पावर बैकअप रखवा लीजिए अपने घर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इन्होंने मेंशन किया है, जैसे आप किसी पर्टिकुलर सिटी का अगर ओपन करेंगे लिंक, तो उसमें लिखा होगा, मान लीजिए आपने दिल्ली का ओपन किया, तो उसमें लिखा है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अप्लाई करें। देखिए लिखा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो आप अगर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि ये फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल नहीं है कि आप एक प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, तो आप इंटरव्यू के टाइम पे बोल सकते हैं कि यू आर रेडी टू रीलोकेट। आप अप्लाई तो करिए, है ना, आप बोल सकते हैं रेडी टू रीलोकेट, एंड उसके बाद लेट देम डिसाइड, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस जो कि अमेजोन ने लिस्ट करी हैं इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हाई एंड क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, बेसिक है बिल्कुल। एंड तो अब आपको अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए, देखिए मैं सिटी वाइज जो इन्होंने एप्लीकेशन लिंक्स दिए हैं वो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। मैं सिटी वाइज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जो इनका करियर पेज है, जो जॉब प्रोफाइल का पेज है हायरिंग का, वहाँ पे बहुत सारी और भी जॉब लिस्टिंग्स हैं अवेलेबल, ठीक है, एंड बहुत रैंडम में है, तो आपको ईजी पड़े इसलिए मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगी सिटीज़ का, प्लस मैं एक लिंक दे दूंगी जो कि आपको उस हायरिंग पेज पे ले जाता है जहाँ पे सारी लिस्टिंग्स एक साथ हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड ध्यान रखिए कि आपको अमेजोन से ही अप्लाई करना है, प्लीज़ किसी फेक वेबसाइट से, किसी फेक लिंक से मत अप्लाई करिए। आपसे कुछ चार्ज नहीं मांग रहा है अमेजोन टू अप्लाई, सो प्लीज़ अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करें, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर जॉब वैकेंसी के साथ एक अप्लाई बटन दिया हुआ है, तो जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा जिसको फिल करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो फॉर्म जैसा दिखेगा वो मैं आपको साइड में स्क्रीन में दिखाती जाऊंगी, उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं। तो जब आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल का नाम लिखा होगा, प्लस वहाँ पे आपने जिस सिटी के लिए ओपन किया है लिंक वो भी मैंशनड होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी बाकी पर्सनल डिटेल्स जो भी मांगा है अमेजोन ने वो आपको फिल करनी होगी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जैसे जहाँ पे एक्सपीरियंस वाला एक कॉलम है, अब आप बोलेंगे कि मैंने कहा था कि ये फ्रेशर्स के लिए भी है, बट देन वहाँ पे वो आपसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, देन कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप नॉट एप्लीकेबल भर सकते हैं, ठीक है। या आप वहाँ पे आपको मंथ्स में एक्सपीरियंस बनना है तो आप 0 डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा या स्क्रूटनाइज किया जाएगा एप्लीकेशन, क्योंकि उन्होंने 0 to 10 ईयर्स बोला है, तो आप फ्रेशर्स है तो वहाँ पे आप 0 लिख के आप आगे के कॉलम्स में बढ़ जाइए, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो आप फिल कर दीजिए। आपको पैन कार्ड डिटेल्स भी देनी है, प्लस आपको आपका CV अपलोड करना है। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि CV की बात आई है तो एक छोटा सा सजेशन मैं देना चाहूँगी कि CV आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। आप CV बेसिकली आप समझ लीजिए कि CV आप हैं,
आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं वो आपका सीवी बताता है। तो अगर आपका एक सीवी अच्छा बना हुआ होगा तो सामने वाले पे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर सीवी आपने बिल्कुल हैपहैज़र्ड सा और बस काम चलाऊ सीवी बना के अगर अपलोड कर देंगे तो इंप्रेशन बहुत ख़राब बनता है, एंड उससे सामने वाले को मतलब जब उसको स्क्रूटनी करनी है ना एप्लीकेशंस की, तो वो सीवी देख के सोचेगा कि इसने सीवी पे ही मेहनत नहीं करी है तो ये काम में क्या मेहनत करेगा, ये क्या टाइम निकालेगा काम के लिए। तो बहुत सारे रेज्यूमे बिल्डर टूल्स आते हैं, सीवी बिल्डर टूल्स आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आप प्लीज़ वहाँ से आप अच्छा एक सीवी बनाइए अपना, थोड़ा अट्रैक्टिव सा सीवी, और उसमें क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो उन स्किल्स को हाईलाइट करते हुए आप अपने आप को प्रेजेंट करिए अपने सीवी पे, एंड उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। मैं नीचे एक सीवी रेज्यूमे बिल्डर जो कि मुझे पता है एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेज्यूमे बिल्डर है, उसकी भी लिंक दूंगी, तो आप वहाँ से भी अपना रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपको एक कैप्चा है नीचे, वो कैप्चा फिल करिए और सबमिट बटन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो छोटा सा प्रोसेस है, एक बार आप जॉब प्रोफाइल को समझ लीजिए, उसके हिसाब से अपना सीवी बना लीजिए, एप्लीकेशन कंप्लीट कर लीजिए। एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो एक्सपीरियंस में 0 मंथ्स लिख दीजिएगा। एंड देन उसके बाद एक उन्होंने भी पूछा है कि आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप कहीं पे भी आपको कुछ रिलीविंग लेटर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इमीडिएटली ज्वाइन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट, बस हो गया आपका एप्लीकेशन सबमिट। उसके बाद वो स्क्रूटनाइज करेंगे एंड दे कॉल यू फॉर सर्टेन इंटरव्यू राउंड्स। इसमें आपके मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स भी हो सकते हैं, सिंगल इंटरव्यू भी हो सकता है आपको लोकेशन पे ऑफिस बुलाया जाए, हो सकता है कि सिर्फ आपका वर्चुअल इंटरव्यू हो जाए। दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अमेजॉन। सो आई होप कि आपको क्लियर हुई होंगी अमेजॉन में जो वैकेंसी निकली है उसकी डिटेल्स, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आप सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं तो प्लीज़ डू अप्लाई, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी घर पे बैठे। एंड समवेयर अराउंड सैलरी अगर आप गूगल करें, इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं करी है, तो एक जो सेलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं इनकी सैलरी कम से कम 30 to 35,000 होती है। तो अगर ये वर्क फ्रॉम होम में उतनी नहीं भी होगी तो आप 25 भी अगर लगा के चले, सो इट्स अ गुड सैलरी वर्क फ्रॉम होम करते हुए। ठीक है, सो डू गो इन फॉर दिस वैकेंसी इफ यू आर एलिजिबल, एंड ऑल द बेस्ट, होप यू गेट सिलेक्टेड इफ यू अप्लाई फॉर दिस। And keep watching my channel, do like, subscribe and share this video with your friends। उनको भी अगर जॉब की ज़रूरत है, अगर वो वर्क फ्रॉम होम का जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई और भी जॉब ढूंढ रहे हैं, तो do share it with them, do like my videos and do subscribe to my channel। Good luck, thank you।